पर उपकार कीजिए, मेरे परिवार के अंतिम अंश को बचा लीजिए। शांत हो जाओ सुभद्रे। पांडवों का भविष्य ही संसार का भविष्य है और उसका नाश मैं नहीं होने दूंगा। तक समय का नाश नहीं होता तब तक भविष्य का नाश नहीं हो सकता सुभद्रे, नहीं हो सकता। मैं वासुदेव कृष्ण अपने इस जीवन के पुण्यों के फल से उत्तरा के गर्भ को पुनः जीवित करता। दूसरा प्रश्न, भगवान बुद्ध को उस विधवा पर भी दया नहीं आई जिसका इकलौता नन्हा मृत्यु ने छीन लिया था, और उन्होंने मृत्यु सैया पर पड़े स्वर्णकार को मृत्यु की तैयारी करने का उपदेश दिया। एक स्त्री का इकलौता बेटा मर गया, वही उसका सहारा था, उस पर ही उसने सारा जीवन निछावर किया था। उसके दुख का कोई पारावार न था। वो छाती पीटती और लोटती और बाल नोचती। मोहल्ले पड़ोस के लोग समझा समझा के हार गए, लेकिन वो सुनती ही ना। वो अपने बेटे की लाश भी देने को राजी नहीं। वो उसको छाती से लगाए। उसे आशा है कि कोई चमत्कार हो जाएगा। उसे आशा है कि उसकी पीड़ा, उसका दर्द, उसके आंसू भगवान समझेगा। उसकी पुकार कहीं तो सुनाई पड़ेगी, कहीं तो न्याय होगा। उसने सुन रखा है कि उसके दरबार में देर है, अंधेर नहीं। तो वो छोड़ने को राजी नहीं है। वो उस बेटी की लाश को लेके घूमती है। वो एक क्षण को छोड़ती नहीं, रात सोती नहीं कि कोई उसकी लाश को जला ना दे। तब तो लोगों ने समझा कि वो पागल हो गई। कोई उपाय न था। गांव में बुद्ध का आगमन हुआ था तो लोगों ने कहा, ऐसा कर, अगर तू सोचती है कि चमत्कार हो सकता है तो इस बेटे को लेकर बुद्ध के पास चली जा। इससे बड़ा और क्या सौभाग्य होगा। जाके बुद्ध के चरणों में इस बेटे को रख दे। अगर हो सकता है मेरे बेटे को जिला दे। बुद्ध ने कहा, ठीक, तू एक काम कर, गांव में चली जा और ऐसे घर से सरसों के बीज मांग ला जिस घर में कोई कभी मरा ना हो। वैसे बीज मिल जाएं तो ये बेटा अभी जी जाएगा। उस स्त्री के तो आंसू सब तिरोहित हो गए। वो तो नाच उठी। उसने कहा, ये मैं अभी लाती हूं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सरसों की ही तो खेती होती हमारे गांव में, घर घर सरसों है, अभी लाती हूं। उसे होश भी नहीं है